भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा दुश्मन का मन पलट दे। ममता का रंग गहरा विवाद को सलट दे। कोई देखते ही कह दे हो, कोई देखते ही कह दे तुम प्यार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। सुख दुख के फैसले पर हम सत्य को कबूलें। चाहे हमारा यह तन हो, चाहे हमारा यह तन तलवार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। वाणी शरीर मन से संसार का भला हो, और शक्ति बुद्धि धन से परमार्थ की कला हो। सारी हमारे से हो, सारी हमारे से उपहार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। जन सेवा की लगन में हो स्वार्थ का विलोपन। सपनों में ना सताए संसार का प्रलोभन। चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। ये जिंदगी हो लेकिन ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। देखो पहले से ना थोड़ा व्यवस्थित आगे से बैठोगे तो पीछे वालों को बोलना नहीं पड़ता और बीच बीच में विक्षेप नहीं होता। शुरू से हम आगे आगे बैठो, आगे बैठो। निरंजन निराकार वीतराग परमात्मा के चरणों में लूं। युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा साहेब के चरणों में लूं। गणनायक शिरोमणि परम पूज्य सुख सागर जी महाराज साहेब के चरणों में लूं। केवल दाम तीर्थ प्रेरिका आगमज्ञा प्रवर्तिनी परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में लूं। मन जीवन सर्वस्व परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में लूं। उपस्थित धर्म प्रेमी शासक जिन शासन में आपको हमको सबको पुण्य के उदय से
इतना अच्छा स्थान मिला है, और वो स्थान अगर हम पुरुषार्थ करें तो हमको सर्वोच्च स्थान तक पहुंचाने की ताकत रखता है। एक शासन है, एक प्रशासन है और एक जिन शासन। शासन और प्रशासन ये दोनों संसार की से जुड़े हुए हैं। मतलब बाह्य दृष्टि से हम पर किसी न किसी प्रकार का बंधन लगाते हैं, कोई नियंत्रण करते हैं। अगर वो नियंत्रण हमारे ऊपर न रहे तो पूरे संसार की व्यवस्था बिगड़ सकती है। लेकिन ज्ञानी भगवान फरमाते हैं शासन है, प्रशासन भी लगा हुआ है, पर अगर आपके पास जिन शासन नहीं है तो आपके अंदर की व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। अगर आंतरिक व्यवस्था सुधरी हुई नहीं रहे तो जिस जगह पर अभी हम बैठे हैं 14 राजलोक के मध्य भाग में, तो आंतरिक हमारी अव्यवस्था हमको पुनः वो 7 रज्जू नीचे गिराने की ताकत है। आंतरिक व्यवस्था अगर सुधरी हुई सुव्यवस्थित रहे तो यही जिन शासन हमको 7 राजलोक ऊपर उस सिद्ध शिला में स्थान देने की ताकत भी रखता। पर जिन शासन का मूल्य ये शासन प्राप्त हुआ, परमात्मा का शासन प्राप्त हुआ है, परमात्मा पद को पाने के लिए, परमात्मा बनने के लिए। एक बच्चे को सीए की पढ़ाई करके सीए बनना है तो उसको किन किन चीजों की आवश्यकता है? अच्छे इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है, अच्छे सर की आवश्यकता है, पढ़ाने वाले अध्यापक अच्छे होने चाहिए, और साथ में पढ़ने वाला अच्छा मित्र ये होना चाहिए। पर इंस्टीट्यूट अच्छी मिल जाए, अध्यापक या मित्र उसको पढ़ने वाले अच्छे मिल जाए, इतने में वो सीए बन जाएगा। क्या चाहिए? मेहनत भी खूब कर रहा है तो भी बन जाएगा। आपके घर मेहमान आते हैं, आपको 2-3 दिन पहले से पता है आज हमारे घर में भोजन रखा हुआ है, मेहमान आने वाले हैं, और मेहमान की आव भगत में आपने पकवान बनाए, भोजन तैयार किया, तो वो भोजन स्वादिष्ट कब बनता है? जब अंदर का उत्साह होता है। अंदर का उत्साह अगर ना हो, अंदर की लगन अगर ना हो, तो वो पकवान स्वादिष्ट बन सकता है। इंस्टीट्यूट अच्छा मिल जाए, अध्यापक या मित्र अच्छे मिल जाए, पर सीए बनने का जुनून अगर उसके भीतर में ना हो तो वो बन सकता है सीए? ठीक इसी प्रकार ज्ञानी भगवान फरमाते हैं जिन शासन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए हमको 3 व्यक्ति की अति आवश्यकता है, 3 बल की आवश्यकता है। जैसे पानी को अगर नीचे से ऊपर आके पानी टैंक तक पहुंचाना हो तो यंत्र बल की आवश्यकता होती है। तलहटी में रखे हुए पत्थर को, पाषाण को अगर शिखर पर पहुंचाना है तो एक पशु के बल की भी आवश्यकता अनिवार्य है। ठीक इसी प्रकार आत्मा को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है तो हमको कितने बल लगेंगे? पत्थर को उठाने के लिए एक ही बल चाहिए, पानी को ले जाने के लिए भी एक ही बल चाहिए, लेकिन आत्मा को ले जाने के लिए कितने बल चाहिए? 3 बल चाहिए। उसमें पहला बल है दिव्य बल। दिव्य बल यानी क्या? परमात्मा का बल चाहिए, परमात्मा की करुणा चाहिए, परमात्मा के स्वरूप का हमें भान चाहिए। वो भान होगा, वो समर्पण आएगा तो परमात्मा की कृपा भी हमको प्राप्त हो जाए। पर मात्र परमात्मा का बल प्राप्त होने से भी काम
दूसरे नंबर का कौन सा बल चाहिए? पहला है दिव्य बल और दूसरा है पीठ बल। परमात्मा की करुणा मिल रही है और व्यक्ति काम करने के लिए चल रहा है, लेकिन पीछे उसको थपथपी लगाने वाला अगर सहारा न मिले, उसका प्रोत्साहन बढ़ाने वाला कोई न मिले, उसको प्रोत्साहित करने वाला न मिले, तो वो आगे बढ़ सकता है? तो पीठ बल पे कौन चाहिए? गुरु चाहिए। दिव्य बल चाहिए पर यानी परमात्मा की करुणा चाहिए। पीठ बल चाहिए यानी पीठ पर थपथपी लगाने वाले, मेरा उत्साह बढ़ाने वाले, मेरे भीतर जोश बढ़ने वाले ऐसे मेरे गुरु चाहिए। देखो चातुर्मासी 14 को चातुर्मास प्रारंभ होता है। हाँ? उस दिन हम परमात्मा की पूजा अर्चना करके एक संकल्प में आते हैं कि आज से हमारा चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। और क्यों चातुर्मास प्रारंभ होने के दूसरी ही पुनः को गुरु पूर्णिमा बोला? परमात्मा के दरबार पर भैया तुम आ गए हो, लेकिन गुरु की उंगली अगर नहीं थामी तब तक वो मंजिल तुमको प्राप्त नहीं। दिव्य बल में प्रभु मिले, पीठ बल में गुरु मिले, पर प्रभु भी मिल जाए, गुरु भी मिल जाए, लेकिन भीतर में अगर हमारे साथ रीढ़ बल ना हो तो हम किसी भी कीमत पर परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? रीढ़ की हड्डी। 256 हड्डी में कौन सी हड्डी आपकी काम की है? और रीढ़ की हड्डी टूट जाए और बाकी सारी हड्डी अगर आपकी सुव्यवस्थित रहे, क्या मनुष्य कुछ कार्य कर सकता है? ठीक उसी प्रकार हर कार्य में रीढ़ बल की जगह, रीढ़ की हड्डी की जगह पर उत्साह को रखा है। अगर हमारे भीतर उत्साह ना हो, हम कोई भी धर्म कार्य को करें तो भी हम मंजिल तक पहुंच नहीं सकेंगे। ये परमात्मा का शासन परमात्मा बनने के लिए हमें प्राप्त हुआ है और परमात्मा बनने के लिए ये 3 बलों की अत्यंत आवश्यकता है। भगवान महावीर आपको मिल गए, चातुर्मास के लिए गुरु भगवंत आपको मिल गए, लेकिन अगर आपका उत्साह नहीं जगेगा तो यहाँ से बोली हुई गुरु भगवंतों के द्वारा दी गई वाणी, परमात्मा की वाणी आपके जीवन में रूपांतरित नहीं हो पाएगी। इसलिए हम हमारे रीढ़ की हड्डी को एक्टिवेट कर, जब व्यक्ति कमजोर हो जाता है तो वो मसाज सेंटर में जाता है। सबसे ज्यादा मसाज कहाँ पर करवाता है? सारे मन के वहीं पर से सेट होते हैं। अगर वो मसाज करके वो मन को एक्टिव नहीं किया तो वो व्यक्ति कभी भी एक्टिवेट हो नहीं पाता है। तो आज से हम निर्णय करें, एक संकल्प करें, मुझे हमारे रीढ़ बल को एक्टिवेट करना है ताकि परमात्मा के शासन में पहुंचा हूं तो परमात्मा की वाणी को अति उत्साह के साथ अपनी झोली में झेलूं और जीवन में रूपांतरण करने का कार्य करूं। इसी भगवान से वर्तमान जगत में सबसे अधिक बोलबाला अगर किसी का है तो वो है शिष्टाचार। किसका है? शिष्टाचार समझते हैं ना? क्या होता है शिष्टाचार? विनय तो हमारे शास्त्रीय शब्द में होता है। शिष्टाचार यानी क्या?
मानवीय का लक्षण। शिष्टाचार यानी क्या? शिष्ट मतलब होता है सज्जन। शिष्ट मतलब क्या? सज्जन। और आचार का मतलब व्यवहार। सज्जनों का जो व्यवहार है, जो सज्जनों को शोभित होवे, जो शिष्ट पुरुषों को अच्छा लगे, उसको बोलते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब समझ में आया? आप और हम सब कैसे हैं? शिष्ट पुरुष हैं, सज्जन हैं। हम शिष्ट और सज्जन हैं कि नहीं? हाँ? ऐसा नहीं है। स्वयं का आकलन स्वयं इसलिए कर सकता है व्यक्ति, क्योंकि जब वो किसी के सामने प्रस्तुत हो तो उसके अंदर से ये समझ में आता है, क्या मुझे ये करना उचित है, क्या मैं ये करूं तो शोभित होगा, चाहे वो कुल के लिए हो, चाहे आपके वंश के लिए हो, चाहे आप समाज के लिए हो, चाहे संस्था के लिए हो, किसी के लिए भी हो, क्या वो उचित होगा? सब व्यक्ति को समझ में आता है, हर को समझ में आता है। क्योंकि जब दूसरा कोई करता है तो समझ में आता है, तो अपन करेंगे तो क्या समझ नहीं आएगा? हाँ? अन्य कोई करेगा तो समझ में आता है, तो अपन करेंगे तो अपने को वो भी चीज समझ में आती है। किसी को देख के अपन बोलते हैं ये आदमी सज्जन है, इसका मतलब आपको ये पढ़ना तो आता है। हर तो बात भी लिखना आता है लेकिन पढ़ना नहीं आता, वो खुद के लिए, अपने भाग्य के लिए। लेकिन आज बात है, हमको पढ़ना भी आता है तो किसको पढ़ना आता है? स्वयं को या दूसरों को? किसको पढ़ना आता है? दूसरों को पढ़ना आता है। मतलब ये व्यक्ति सज्जन है और ये व्यक्ति दुर्जन है, ये आदमी सही है, ये आदमी गलत है, यहाँ लोग अच्छे हैं, वहाँ लोग अच्छे नहीं है। ऐसा जब जब भी आपको कोई प्रमाण पत्र देने बोले तो आपके पास प्रमाण पत्र देने की ताकत है। औरों के प्रमाण पत्र औरों को ही दिया जाए, और मेरा क्वेश्चन आप स्वयं के लिए, पूरी दुनिया के अंदर सज्जन कौन और दुर्जन कौन? अगर इसकी परिभाषा करें, शिष्ट कौन, अशिष्ट कौन, इसकी अगर हम व्याख्या करें तो क्या है? अच्छा कौन, बुरा कौन, क्या है इसकी परिभाषा? कभी आपने एक छोटा सा घटनाक्रम सुना होगा, कौन का सुनी है, लगभग हर गुरु भगवान बताते हैं, और आप लोगों ने कभी टीवी आदि चैनलों के माध्यम से भी देखा होगा, और जंगल में भी बहुत लोग इसकी व्याख्या करते हैं। कृष्ण जी ने एक बार युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों को एक बड़े बड़े रजिस्टर दिए, एक पेन दी और कहा कि जाओ इस पूरी द्वारिका नगरी में घूम के आओ, जितने सज्जन है उसका नाम कौन लिखेगा? सज्जनों की लिस्ट किसको बनाना है? दुर्योधन। और दुर्जनों की लिस्ट किसको बनाना है? युधिष्ठिर। दोनों घूमे ना, ये पता है ना आपको, ये बात सबने सुनी। और जब पूरी नगरी घूम करके वापस लौटे तो लगा था इतनी बड़ी नगरी में खाली 2 रजिस्टर क्या काम आएगा, बहुत रजिस्टर भरने पड़ेंगे। किसका रजिस्टर ज्यादा भरा जाएगा, दुर्योधन का या युधिष्ठिर का? हाँ? क्यों? क्या नगरी में सब दुर्जन लोग थे? नहीं, दुर्योधन लिखेगा तो सज्जनों का नाम लिखेगा, मतलब नगरी में सज्जन ज्यादा थे। महावीर स्वामी दिनासन में सज्जन ज्यादा है कि दुर्जन ज्यादा है? अच्छे लोग ज्यादा है कि बुरे लोग ज्यादा है? शिष्ट लोग ज्यादा है कि अशिष्ट ज्यादा है? चलो आपको लिस्ट बनाने बोले तो हाँ,
देखो सिग्नेचर आपका होगा, फिर आपको मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। हाँ, सज्जन ज्यादा की दुर्जन ज्यादा, अगर आपको लिस्ट बनाने बोले तो क्या होगा? बोला सर ये तो लिखित है, प्रमाणित है, मेरा नाम फंसेगा तो सबको अच्छा तो बोलना ही पड़ेगा, है कि नहीं? अलग चैप्टर है, लेकिन बोलना तो पड़ेगा, लिखना है तो लिखना पड़ेगा। सज्जन नहीं भी होंगे तो नाम सज्जनों की लिस्ट में, क्योंकि आगे चल करके कोई दंगा फसाद थोड़ी करना है, झगड़ा झंझट थोड़ी करना है, व्यवहार खराब थोड़ी करना है। मतलब इतना शिष्टाचार तो अपने पास है कि हम किसी को खराब बोलेंगे नहीं, भले मानेंगे, बोलेंगे नहीं, भले मानेंगे, भले उनको सज्जन के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, पर किसी को जाकर उनकी हम बोलेंगे भी। दुर्योधन लिस्ट लेकर के आए, खोल के देखा रजिस्टर पूरा खाली ब्लैंक। क्यों? इतनी बड़ी द्वारिका में एक भी सज्जन नहीं मिला तुम्हें, एक अच्छा आदमी नहीं मिला तुमको, एक शिष्ट सभ्य नहीं मिला आपको, बात क्या है? तो फिर तो स्वाभाविक है युधिष्ठिर की तो लिस्ट अति लंबी चौड़ी होगी, बहुत बड़ी लिस्ट होगी। जब सज्जन एक है तो सारे कौन है? दुर्जन है ना। पर हम लोग युधिष्ठिर है बोले। हाँ, अगर दुर्जनों का नाम लिख रहे हैं बोलेंगे तो हम एक भी नाम नहीं लिखेंगे ना, तो हम भी युधिष्ठिर के पक्षधर। युधिष्ठिर को दुर्जनों का नाम लिख रहे बोला, खाली ब्लैंक रजिस्टर, उसने भी नाम नहीं लिखा। बात है दोनों घूमे नहीं क्या? पूरी द्वारिका में कोई घूमे नहीं क्या तुम दोनों? अगर घूमे नहीं होंगे इसलिए आपको एक भी व्यक्ति का नाम नहीं मिला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ दुर्जन कोई नहीं होगा और सज्जन भी कोई नहीं होगा। कोई दुर्जन होगा तो कोई सज्जन होगा। दुनिया में एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया के अंदर दोष रहित अनंत आत्माएं हैं, जिनमें एक भी दोष नहीं है। वैसी अनंत आत्माएं हैं, पर एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जिनमें एक भी गुण ना हो, एक भी गुण ना हो, ऐसी एक भी आत्मा नहीं है, पर दोष रहित अनंत आत्माएं हैं, एक भी दोष नहीं। ऐसी कितनी आत्माएं हैं संसार में? हाँ? बोलो ना, एक भी दोष नहीं है, एक भी दोष नहीं है। ऐसी अनंत अनंत आत्माएं इस संसार में है, पर एक भी गुण ना हो, ऐसी एक भी आत्मा नहीं है। युधिष्ठिर की दृष्टि किसमें गई थी? जैसे ही लगता है ये तो लफूट है, लफंगा है, ये तो डाकू है, चोरी चपाटी करता है, झूठ बोलता है, व्यभिचारी है, असदाचारी है, ये माता पिता के साथ गलत व्यवहार करता है, इसका समाज में नाम बदनाम है। ऐसे कई प्रकार की चीजें जब युधिष्ठिर को दिखती थी, नाम नोट करने जाते उस समय उनको एक गुण उसका दिखाई दे जाता। अगर इसमें एक भी गुण है तो उस गुण की ताकत क्या है? अनंत गुणों का उद्घाटन कर सकती है, अनंत गुणों को खोलने का काम वो दिव्य दृष्टि कर सकती है। इसलिए उसका नाम मैं दुर्जन में कैसे लिखूं? कैसे मैं बताऊं कि ये दुर्जन है? वो आदमी भी अच्छा है, इसलिए दुर्जनों की लिस्ट में उसका नाम नहीं आया, एक भी नाम नहीं लिखा गया, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। हमारे पास युधिष्ठिर की दृष्टि है शिष्टाचार की बात। शिष्टाचार वाला व्यक्ति कैसा होगा? सज्जन व्यक्ति कैसा होगा? उसकी दृष्टि कैसी होगी? उसके देखने का नजरिया कैसा होगा? वो दूसरों में जब भी देखेगा तो क्या देखेगा? कोयले की खदान में भी क्या खोजेगा? कचरे की पेटी में भी वो क्या देखेगा? कोयले की खदान में भी हीरा खोजेगा।
खोजेगा, कचरे की पेटी में भी क्या यूजफुल चीज है उसको निकाल लेगा, बाकी को छोड़ देगा। दृष्टि में पवित्रता चाहिए, दृष्टि में निर्मलता चाहिए, दृष्टि बदलना। आंख से देखना अलग है और अंदर से दृष्टि का होना अलग है। हम जो देखते हैं और उसमें हमारी जो दृष्टि होती है, दोनों चीजें अलग हैं। आंख देखने का काम करती है, पर देखने में भी दृष्टि जब होती है तो सम्यक है या मिथ्या है, सम्यक है या मिथ्या है, तो पूरा कचरे का ढेर है। ऐसा करके आपने छोड़ दिया। उसी बीच एक दूसरा जौहरी आया, चमक रहा है, हाथ लगा के देखा हीरा है, उसने पूरे कचरे में से किसको खोजा? उसके पास दृष्टि, उसके पास दृष्टि है, इसलिए उसने पूरे कचरे में भी मात्र क्या दिखाई दिया उसको? एक पूरा ब्लैंक पेपर अध्यापक ने स्कूल के सारे स्टूडेंट को दिखाया। इसमें क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं, ब्लैंक है, एकदम प्लेन पेपर, कोई लाइनिंग नहीं, कुछ नहीं, एकदम व्हाइट ब्लैंक, एकदम क्लियर, साफ सुथरा पेपर। टेबल पे लिया, एक छोटा सा डॉट किया, पेन से एक छोटा सा डॉट लगाया और फिर दिखाया। इसमें क्या दिख रहा है? एक बिंदी दिखाई दी, एक काली बिंदी दिखाई दे रही। स्टूडेंट को टीचर ने कहा, बेटा दृष्टि बदलने की जरूरत है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। क्यों? काला दाग दिखा तो काला ही बोलेंगे ना। काला एक डॉट है, काली एक बिंदी है, तो क्या बोलेंगे? अगर काली एक बिंदी है तो क्या बोलेंगे? काली है ना, एक टिक्की है ना, एक दाग है ना, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या कहेंगे अपन? हाँ बोलो। कोई तो है टीका करने की आदत है, टीका है बोले तो टीका करने की आदत हो गई। अरे इतना बड़ा पेज है, उसमें एक छोटी सी अगर काली बिंदी है, आपको एक काली बिंदी क्यों दिख रही है? पूरा पेपर साफ है, पूरा पेपर व्हाइट है, पूरा पेपर ब्लैक है, आपको वो क्यों नहीं दिख रहा है? एक छोटी सी टिक्की क्यों दिखाई दे? मतलब हमारी नजर क्या देखती है? आदमी पूरा साफ सुथरा है, हर तरीके से बहुत अच्छा है, पर एक अगर उसमें खामी है तो हमको दिखाई क्या देता है? हाँ? पूरी खूबी नहीं दिखाई देती, 99 खूबी नहीं दिखाई देगी, मात्र क्या दिखाई देगा? एक खामी दिखाई देगी। पूरा पेपर ब्लैंक है, साफ है, क्लीन है, एकदम व्हाइट है, पर उसमें एक छोटी सी काली टिक्की हमको क्या दिखा रही है? ये काली टिक्की है। ये जब हम उंगली करते हैं, इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि क्या देख रही है? पूरे व्हाइट पेपर को नहीं देखती, मात्र किसको देखती है? मात्र किसको देखती है? मतलब छोटा सा भी दाग, छोटा सा भी कचरा, छोटी सी भी गंदगी, छोटा सा भी दुर्गुण, छोटा सा भी दोष, हम उसको देखने के लिए तैयार। बस यहाँ से हमारा शिष्टाचार का समापन हो जाए। शिष्टाचार में व्यक्ति कुछ नहीं है, सफेद पेपर